पास समय बहुत कम है और गुजरते पल के साथ मेरी बेटी की सांसें जुड़ी है। उसे बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। तेरी एक बेटी खतरे में है तो तेरा ये हाल है। सोच, मेरा तो पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं पेट से थी जब तूने मेरे पति को मार दिया था। पति के मरने के बाद मुझे सदमा लगा और मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया। उस दुख से बूढ़े सास ससुर भी चल बसे। तू तो मेरा पूरा परिवार ही खा गई। हर गुनाह पे 100 मौत मंजूर है मुझे, पर मेरी बच्ची के लिए मुझे माफ कर दो। उसे बचा लो। क्यों बचा लो? क्यों तरस खाओ तेरी बेटी पर? तूने मेरे और कई लोगों का घर उजाड़ा है। हाँ, तूने सबका घर उजाड़ा है तूने। जैसे आपके अपनों का कोई दोष नहीं था, वैसे इसमें मेरी बच्ची का कोई दोष नहीं है। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मैं अपनी बच्ची के जीवन के लिए आप सबसे भीख मांगती हूँ। उसे बचा लो, उसे बचा लो। जैसे मैं अपने बच्चों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी, वैसे तू भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी। ये चमकिया की हर औरत का तुझे श्राप है। तुझे श्राप लगेगा। तुझे कभी नहीं मिल पाएगी। वैसे ही तड़पेगी अपने बच्चे। चलो रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मेरी बच्ची के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे किसी की माफी नहीं मिली मेरी बच्ची, पर तुम मुझे माफ कर देना। हाँ मैं मानी हूँ, ये धीरे धीरे इसकी बॉडी सांप में कन्वर्ट हो रही है। लगता है डाइन को किसी ने माफ नहीं किया। माँ का तो पता नहीं, लेकिन अब भाई को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हो अगर ऐसा कि बिंदु अपना जादू ही उल्टा कर दे तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आई नो, हमारे मनाने पर वो नहीं मानने वाली है, हमारी बात नहीं सुनने वाली है। लेकिन शायद कोई है जिसकी बात वो सुन सकती है। कौन? उसके दादा कृपाल बाबा। कौन है आप? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये तुम्हारे दादाजी कृपाल बाबा जी का आश्रम है। कृपाल बाबा एक विद्वान साधु है और एक परोपकारी इंसान। जैसे कभी बिंदु हुआ करती थी, जब हम उसको बिंदु की हरकतों के बारे में बताएंगे तो पक्का हमारी मदद करेंगे, पक्का वो बिंदु को बदलेंगे। देखो, मुझे तुम्हारी बातों में उम्मीद तो नहीं पर लॉजिक जरूर दिखाई देता है। I just hope ऐसा ही हो। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें कृपाल बाबा को ढूंढना होगा। काश तुम्हारी तरह सब गाँव वाली सोच पाते और वो डाइन को माफ कर देते। अगर उन्होंने डाइन को माफ नहीं किया तो प्रीति, हमें जाना होगा। कोई भी दिक्कत हो हमें फोन करना। हम जा रहे हैं। हाँ,
डायन ने जो किया उसमें उसके बच्चे की कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती ये है कि वो डायन की बेटी है। माफ कर भी दे, लेकिन क्या भरोसा कर पाएंगे कि बड़े होके वो इंसान बनेगी ये डायन? हाँ, देखा नहीं उसने पूरे गांव में कैसे दहशत फैला रखा था। बच्ची है, माँ को पाने के लिए उसे जो समझ है उसने वो किया। अभी तो बच्ची है, कभी तो बड़ी होगी ना। वे बच्ची होकर तो इतना आतंक फैला रखा है, और बड़ी होकर क्या करेगी वो? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि केसर के साथ सदियों पहले क्या हुआ था, और दूसरे गांव में औरतों को डायन बोल के जिंदा जला दिया जाता है। नहीं नहीं, एक माँ होने के नाते क्या हम एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। उसे बिल्कुल नहीं माफ करना चाहिए, वो इसी लायक है। चल बहन, ठंड बढ़ती जा रही है, मैं चलती हूँ, और बहुत रात होती जा रही है। चलो हम भी चलते हैं, हम क्या करेंगे बैठ के यहाँ। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? नहीं नहीं, नहीं रोते, तुम्हें तुम्हारी माँ बहुत जल्दी मिल जाएगी, और तुम्हारा शरीर भी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लेप ना तुम्हारे अभिमन्यु भैया लेके आए हैं, इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है बेटा, हमारे साथ साथ भगवान भी तुम्हारे साथ है, वो हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया। अभिमन्यु, बचाओ! पर आप लोगों ने मेरा बुरा नहीं सोचा, उल्टा मेरे खैर की। आई एम सॉरी, मैं भी अपनी माँ की तरह आपसे माफी मांग रही हूँ। नहीं बच्चा,
तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमसे बस गलती हो गई। मुझे लगा बिंदु आंटी ने जो कहा उससे मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएंगे, पर बिंदु आंटी ने नहीं, अब और नहीं रोना है। हाँ, जो तुम्हें बिंदु आंटी ने नहीं दिया वो तुम्हें अभिमन्यु भैया देंगे, सब ठीक कर देंगे वो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? हमें कृपाल बाबा से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। देखिए, कृपाल बाबा हर किसी से ऐसे नहीं मिलते हैं। देखिए, बहुत अर्जेंट है मिलना, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटी बच्ची है, उसकी जान जा सकती है, आप प्लीज बुलाइए ना। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं मिलते हैं वो। आप यहाँ? हाँ जी, नमस्कार। आप हमें जानते हैं? हाँ, चमकिया के रक्षक, जिसने पूरे गांव को डायन के प्रकोप से बचाया था। पूरी तरह नहीं बचा पाए, वो डायन वापस आ गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक छोटी बच्ची, उसकी जान बहुत खतरे में है। हमें उसको बचाना है। उसके लिए हमें कृपाल बाबा से मिलना है, प्लीज बुलाइए ना। लेकिन कृपाल बाबा तो हिमालय पर्वत पर तप करने गए। हिमालय पर्वत? जय हिंद सर। बाद में बात करते हैं। अरे सर, आप तो सर जरूरी काम से सर गए थे। सर पता नहीं था सर आप यहाँ आने वाले हैं। सर लगता है आप बहुत थके हुए हैं। अरे मिश्रा जी, सर की कड़क वाली चाय लेकर आइए। सर हम जानते हैं कि आप रिमझिम को लेकर बहुत परेशान हैं। और सर हम ये भी जानते हैं कि आप हमेशा की तरह इस बार भी सर सब कुछ ठीक कर देंगे। गन? हाँ सर। अरे चल सब छोड़ दूंगा साहब। सर साहब चले तो ना। सर, मार्केट में टूरिस्ट लोगों को पर्स मार रहा था, क्या करें इसका? अरे सर को कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? ले जाइए इसको, अंदर डालिए। चलिए सब जाने दो ना, मुझे अंदर डाल के किसी को क्या मिलेगा? हाँ, लेकिन अगर मुझे छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, पक्का मिलेगा। ये चुप चुप, तू नशा सा करके आया है क्या? है? अब तो तू जानता है ये कौन है, किससे बात कर रहा है तू? है? सर को घूस देगा तू? है? सर को घूस देगा? ए, अंदर आ, चल। सब कुछ ले दे के छोड़ दो ना साहब। रुक 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 रुक। क्या बोला रे? ले देंगे? साहब माफ करो, मैं तो हाँ करते। चुप 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 चुप। डंडा वो सब गलती हो गई साहब। जब ऊपर वाले ने जुबान दी है तो उसके साथ दिमाग भी तो दिया होगा ना। बोल। जुबान दी है तो सोच समझ के बोलेगा ना तू। है क्या बोल रहा था? पीछे 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 पीछे। साहब मैं सबके भले की बात बोल रहा था साहब, गलती हो गई।
साहब आप ऐसे मार नहीं सकते मेरे को, मैं कोर्ट में जाऊंगा साहब। क्या बोल रहे हैं? मान नहीं सकता, कोर्ट में जाएगा ये किसी कोर्ट में लाश भी लाश है जी। कोई तो रास्ता होगा ना। आप एक काम कीजिए, आप हमें बताइए वो हिमालय पर्वत पर कहां पर है। हम जाके मिल लेंगे उनसे। कोई लोकेशन होगी? आप समझ नहीं रहे, उन तक पहुंचने के लिए केवल सिद्धि प्राप्त व्यक्ति ही उन तक जा सकता है। देखिए, समझ आप नहीं रहे हैं। छोटी बच्ची है वो मर जाएगी। प्लीज, बहुत छोटी बच्ची है, उसकी जान खतरे में है। प्लीज, हमारी बहन है वो। प्लीज, कृपाल बाबा है जो एक हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ तो रास्ता होगा ना। हाँ, एक रास्ता है। क्या? कृपाल बाबा ने जाने से पहले अपनी एक विलक्षण चिड़िया को यहाँ रखा, वो उन तक आपका संदेश पहुंचा सकती है और कुछ ही घंटों में पहुंचा सकती है। परफेक्ट। तो आप एक काम कीजिए। हाँ, संदेश ठीक है। आपके पास पेपर है? पेपर लिखे हो? जी। अरे रोकिए। हमारे पास अथॉरिटी है, मारने की पावर है, इसलिए मार रहे हैं। साला वैसे भी ये क्या बोला? सर वो उठा इसको। सर वो मर जाएगा सर, कहाँ उठ पाएगा सर? जिंदा हिल रहा अरे सर मर जाएगा सर वो। सर प्लीज सर वो मर जाएगा सर। सर प्लीज सर। क्या हो गया है सर आपको? सर हम जानते हैं सर, थोड़ी टेंशन तो है, लेकिन सर ये कुछ ज्यादा हो गया सर। क्या बोला? क्या बोले तुम? ज्यादा हो गया? कौन है हम? सर सीनियर इंस्पेक्टर तुम्हारे सैल्यूट कर। मत सर। जो हम चाहेंगे वही होगा, समझे? और ये खबर ना यहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ना। हाँ, समझे तुम? हमारी जीरा हाथ गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए। आते हैं। हाँ। आते हैं। हाँ? क्या ये देखिए, पानी आनी पिलाइए। यस सर। पानी। देखिए, इस पर हमने हमारा नाम, फोन नंबर सब कुछ लिख दिया है, ठीक है? आप प्लीज ये उन तक पहुंचा दीजिए, और जैसे उनका कुछ रिवर्ट आए, कुछ भी रिप्लाई आए, ये हमारा फोन नंबर है। इस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।